आज की वीडियो में हम समझते हैं ये जो कंसील्ड लाइट होती है, जो कलर में बनाना या वाइट में बनाना, डीओबी लगा के बनाने की जो हमारी प्रोसेस होती है उसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम मटेरियल समझ लेते हैं एक बार कि कंसील्ड लाइट बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले जो चाहिए होता है अपने को, एक बॉडी चाहिए कंसील्ड की। और ड्राइवर या एसपीडी सीरीज के लिए बॉडी दूसरी साइज की आती है, जिसके बैक साइड में एक कैप लगा होता है जिसके अंदर ड्राइवर को सेट किया जाता है। बट जब जब हम डीओबी सीरीज की कोई भी कंसील्ड बनाते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से सिर्फ डीओबी लगानी रहती है अपने को। तो इसमें कोई ड्राइवर नहीं लगता एक्स्ट्रा, तो इसके लिए ये पीछे से इसमें कोई कैप वगैरह नहीं होता है, सिंपल बॉडी होती है। तो एक बॉडी चाहिए अपने को, इसका एक डिफ्यूजर चाहिए बॉडी पे लगाने के लिए, और दो स्प्रिंग चाहिए होते हैं एक पीस बनाने के लिए, और इसमें चाहिए दो इसकी क्लिप जो स्प्रिंग में लगती है। और इसके अलावा इसमें चाहिए होता है डीओबी। तो अभी जो डीओबी यहाँ पे रखी हुई है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखेंगे एक तो एन पॉइंट है और एक एल पॉइंट है। दोनों जो पॉइंट है इन पे एक एक वाई जोड़ना रहता है। ऐसे ही इसमें देखेंगे ये दोनों जो डीओबी है इसमें क्या डिफरेंस रहता है। ये तो 7-in-1 की डीओबी है, ये 3-in-1 की डीओबी है। तो 3-in-1 में क्या रहता है, एक ही डीओबी लगाएंगे तो ये तीन कलर में चेंज करेगा। इसकी सीरीज की जो एलईडी बल्ब की वीडियो है वो मैं अभी अभी अपलोड कर चुका हूँ कुछ दिन पहले, वो आप चेक कर सकते हैं अपने नर्वल लाइटिंग इंडस्ट्री पे। और दूसरा 7-in-1 की डीओबी भी बना चुका हूँ। डीओबी की जो बल्ब है वो बल्ब हम बना के अपलोड कर चुके हैं वीडियो। उसमें बल्ब रहता है कुछ इस तरीके से, जो ये गामा डीओबी के अंदर बल्ब है सेम इसी प्रोसेस से बनता है। चाहे डीओबी व्हाइट कलर की हो या फिर किसी कलर में हो या मल्टी कलर की डीओबी हो, बनाने का सबका प्रोसेस सेम रहता है। तो यहाँ पे हम सीखते हैं इसको बनाने कैसे बनाया जाएगा। तो इसके अंदर देखेंगे चाहे हम ये वाली डीओबी चाहे कोई सी भी लगा, प्रोसेस सेम रहता है। तो एक थर्मल ट्यूब आता है जो कि कोई भी आप किट लेंगे तो किट के अंदर आपको मिल जाएगा, और अलग से लेना चाहेंगे तो वो भी हमारे पास मिल जाएगा आपको। तो थर्मल ट्यूब का क्या करना है, इसको डीओबी को इसमें चिपकाया जाता है। तो चिपकाने से पहले अपने को करना है, इसमें एक ये वाला वायर रहता है, ये वायर भी कंसील्ड के साथ ही आता है। तो इसमें क्या करना है, इसको पहले हम वायर को कनेक्ट करेंगे जो जैसे हमने पॉइंट बताए थे इसी सीरीज में। तो इसमें रहता है ये कंसील्ड में जो हम डीओबी लगाएंगे, चाहे 3-in-1 या 7-in बनाने का दोनों का तरीका सेम है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये वाला जो वायर है इस वायर को हम एल और एन पे पॉइंट करने से पहले इसको जो शोल्डर का फ्लक्स होता है इसमें डिप करना है। और उसके बाद इसको एक एक पॉइंट को हम इस पे सोल्डरिंग आयरन से इसको कनेक्ट करेंगे। बाकी एलईडी बल्ब से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पर कॉल करके आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। कॉल करने का और मैसेज करने का टाइम है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। बाकी टाइम में आप वीडियो देख रहे हैं तो उस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए इन नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप एक हाय का मैसेज लिख सकते हैं, जिससे कि हम अगले दिन जब कंपनी में सुबह 9 बजे आएंगे तो आपके मैसेज का रिप्लाई करके आपसे बात करेंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ देखेंगे तो हमने ये एक एन पे और एक एल पे दोनों पॉइंट लगा दिए हैं। और अब इसको क्या करना है, अपने को कंसील्ड की बॉडी में फिट करना है। तो बॉडी में ये जो डीओबी होती है वो किसी स्क्रू के थ्रू फिट नहीं होगी। इसके लिए एक थर्मल पेस्ट आता है, ये वाला किट के अंदर आपको मिलेगा। तो ये थर्मल पेस्ट को बॉडी के ऊपर लगाना है आपको हल्का सा, दोनों साइड लगा देंगे हल्का हल्का। और इसके बाद में ये जो हमारी कंसील्ड जो कंसील्ड के लिए हमने डीओबी में सोल्डरिंग की है, तो कंसील्ड में यहाँ पे देखेंगे होल होता है। तो इस होल के अंदर इसको डालेंगे इसमें, और डीओबी को इसमें सिंपल रख देंगे हम निकाल के बाहर। इसको इसको ऐसे करके निकालना है यहाँ से, और इसको रख देंगे इसको सिंपल।
ऐसे करके वायर को निकालना है। तो वायर को आप इसके जो पिन पॉइंट दिया है इसके घुमा के साइड से निकाल सकते हैं आप, और इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये हमारा चिपक जाएगा। यदि वायर किसी का यहाँ पे लगाने में दिक्कत हो, आपसे प्रॉपर तरीके से ना लगे, तो इस वायर को हम ऊपर से भी डायरेक्ट यहाँ से निकाल के डायरेक्ट इस पे हम पॉइंट कर सकते हैं। तो इसको चिपकने में थोड़ा टाइम लगेगा, सूखने में। अभी पेस्ट ताज़ा लगाया है। इसके बाद ये वायर हमारा निकल जाएगा बाहर को, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर, और इसके बाद इसमें लगा देंगे। जब तक ये सूखेगा तो 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे तो ये हमारा सूख जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसका डिफ्यूजन नॉर्मली हाथ से प्रेस कर देना है, और ये प्रेस करते ही हाथ से ये लग जाएगा। इसमें प्रेस करके हम इसको लगा देंगे, और इसके बाद क्या करना है, स्प्रिंग को लगाना रहता है। तो स्प्रिंग को लगाने के लिए एक बार इसका हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक बार स्प्रिंग देखेंगे तो इसमें एक अलग से कट वाला लॉक दिया गया है स्प्रिंग के अंदर। ये कट वाला लॉक आपको दिख रहा होगा, ये कट वाला लॉक। तो ये लॉक को हमें बॉडी के अंदर फंसाना होता है। यहाँ पे जैसे ये करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो ये देखो बॉडी के अंदर फंस गया। तो इसको और मैं तरीके से दिखाता हूँ, पास ला के दिखाऊंगा आपको। ये जो लॉक है, इस लॉक को बॉडी के अंदर को फंसाना है। जैसे ये गया इधर, और इधर से प्रेस करके और इसके बाद इसको लगा देंगे यहाँ पे। ये देखो हो गया। और ऊपर से लगाएंगे तो इसमें लगा देंगे हम इसका क्लिप, ये नॉर्मली लग जाएगी। इसी तरीके से सेम इस साइड की भी लगा देंगे। इसको लॉक में बिल्कुल फंसाना होता है। अब ये नहीं निकलेगा। अब इसके बाद एक साइड का, दूसरी साइड का भी ऐसे ही लगा देंगे, और दूसरी साइड का लगते ही हमारी कंसील्ड हो गई, बन के तैयार।